कांग्रेस पर एक बार फिर से तीखा हमला बोला है। उन्होंने पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी बीजेपी सरकार में 19 पेपर लीक होने के आरोप लगाए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। ओएमआर शीट घोटाले को लेकर प्रदेश की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। इसको लेकर सीएम भजन लाल लगातार हमला बोल रहे हैं। सीएम ने एक बार फिर इसको लेकर विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि 2019 में ही स्पष्ट हो गया था कि ओएमआर शीट के नाम पर युवाओं के साथ छलावा हुआ। हमारे विपक्ष के नेता, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य नेता कह रहे हैं, अरे मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये जो ओएमआर शीट है, अरे इसका तो 2019 में ही पता लग गया था, जब उत्तर प्रदेश में उन लोगों को पकड़ा गया था और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यह जानकारी दी थी कि आपके यहां से इतना बड़ा घोटाला हुआ है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, पहले वो इस बात का जवाब दें कि आपने वो कार्रवाई क्यों नहीं की। इस विवाद को लेकर कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी सरकार के कार्यकाल में 19 पेपर लीक के आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा कि बीजेपी के कई नेताओं को ओएमआर का फुल फॉर्म तक नहीं पता होगा। बीजेपी वाले नेताओं को ओएमआर सीट की पूरी फुल फॉर्म पता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता ओएमआर, अरे ओएमआर हमारा काका, 2 साल के मान पूरी ओएमआर सीटें बीजेपी वालों ने बदल दी, 19 पेपर लीक कर दिए राजस्थान में। इधर जोधपुर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा। गहलोत के ट्वीट को नासमझी का कर्म बताया। वहीं बाड़मेर में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया, इसीलिए आज वो विपक्ष में है। समझता हूँ कि नासमझी के कारण से कई बार ट्वीट खेले इस खेल के अंदर अशोक गहलोत जी भी ट्वीट कर जाते हैं। ये सारी परीक्षाएं जो ओएमआर सीट के आधार पर जिनमें गिरफ्तारियां हुई है 2019 में हुई, जनवरी 2019 से लेकर मार्च 2019 तक। 2018 में मीना जो घटना सामने आई है, आप देखो कि कितना ही साला मीना तमाम चीज एड़ा प्रकरण आता उसे, तो निश्चित रूप में मीना चिंतनीय है। प्रदेश सरकार मीना देखो, पूर्ववर्ती सरकार तो जो करे जगह कारण विपक्ष मीना है। वर्तमान प्रदेश सरकार री जिम्मेदारी बने कि एड़ा प्रकरण मीना सख्त कार्रवाई ले। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और कह रही हैं कि ये घोटाला उनके सरकार के कार्यकाल का नहीं है और इसी को लेकर सियासत भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब इसी बीच जयपुर से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, पीसीसी वॉर रूम में अभियान को लेकर महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। गोविंद सिंह डोटासरा इस बैठक में मौजूद हैं। समिति के संयोजक सीपी जोशी भी बैठक में शामिल हुए हैं। अब तक किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा दरअसल इस बैठक के जरिए की जा रही है। प्रगति रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा बैठक में हो रही है और साथ ही आगे की रणनीति को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। समिति के सभी सदस्य बैठक में उपस्थित हैं। सामाजिक संगठनों से जुड़े प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल हुए हैं और साथ ही अभियान को और प्रभावी बनाने के सुझावों पर भी विचार किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां पीसीसी वॉर रूम में अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक जारी है, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद हैं। तो वहीं झालावाड़ में सनातन को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव का बड़ा बयान सामने आया। रामदेव ने कहा कि हिंदू धर्म संकट की स्थिति में इसके लिए सनातन विरोधी ताकतों के साथ हम भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं। हर हिंदू को एक गौ माता की रक्षा और पालन का व्रत लेना होगा। आज गौ माता के लिए गौचर भूमि सुरक्षित नहीं रही है। तो वहीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद पर भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि साधु तो विवाद नहीं करते, संवाद और समाधान करते हैं। में है हिंदू धर्म खतरे में है, सनातन धर्म की मान मूल्य मर्यादाएं वो गिर रही हैं। इसके लिए
जो हिंदू सनातन भारत विरोधी ताकतें हैं वो तो जिम्मेदार हैं ही, हम भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं। प्रत्येक हिंदू परिवार को कम से कम एक गौ माता की पालन का रक्षा का व्रत लेना चाहिए, और जो हमारी जितनी भी गोचर भूमियां हैं वो सुरक्षित होनी चाहिए, और गौ माता के चरने के लिए जो गोचर भूमियां हैं वो सुरक्षित होने से हमारा लाखों गोवंश तो अकेले राजस्थान में ही सुरक्षित रहेगा। और श्री आपको सीधा लिए चलते हैं, राष्ट्रपति क्या कुछ कह रही हैं, सुनवाते हैं। पूरी तरह से लागू किया लोकतंत्र की जननी भारत भूमि उपनिवेश के विधि विधान से मुक्त हुई और हमारा लोकतंत्रात्मक गणराज्य अस्तित्व में आया। हमारा संविधान विश्व इतिहास में आज तक के सबसे बड़े गणराज्यों का आधार ग्रंथ है। हमारे संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श हमारे गणतंत्र को परिभाषित करते हैं। संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीयता की भावना तथा देश की एकता को संवैधानिक प्रावधानों का सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे राष्ट्र का एकीकरण किया। पिछले वर्ष 31 अक्टूबर को कृतज्ञ देशवासियों ने उत्साहपूर्वक उनकी 150वीं जयंती मनाई। उनकी 150वीं जयंती के पावन अवसर से जुड़े स्मरण उत्सव मनाए जा रहे हैं। ये उत्सव देशवासियों में राष्ट्रीय एकता तथा गौरव की भावना को मजबूत बनाते हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक तथा पूर्व से लेकर पश्चिम तक हमारी प्राचीन सांस्कृतिक एकता का ताना बाना हमारे पूर्वजों ने बुना था। राष्ट्रीय एकता के स्वरूपों को जीवंत बनाए रखने का प्रत्येक प्रयास अत्यंत सराहनीय है। पिछले वर्ष 7 नवंबर से हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष संपन्न होने के उत्सव भी मनाया जा रहा है। भारत माता के दैवी स्वरूप की वंदना का ये गीत जनमन में राष्ट्र प्रेम का संचार करता है। राष्ट्रीयता के महाकवि सुब्रमण्य भारती ने तमिल भाषा में वंदे मातरम येनवम अर्थात हम वंदे मातरम बोले इस गीत की रचना करके वंदे मातरम की भावना को और भी व्यापक स्तर पर जनमानस के साथ जोड़ा। अन्य भारतीय भाषाओं में भी इस गीत के अनुवाद लोकप्रिय हुए। श्री अरविंदो ने वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किया। ऋषितुल्य बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम हमारे राष्ट्र वंदना का स्वर है। आज से 2 दिन पहले यानी 23 जनवरी को देशवासियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित की। वर्ष 2021 से नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि देशवासी विशेषकर युवा उनकी अदम्य देशभक्ति से प्रेरणा प्राप्त करें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा जय हिंद हमारे राष्ट्र गौरव का उद्घोष है। प्यारे देशवासियों, आप सब हमारे जीवंत गणतंत्र को शक्तिशाली बना रहे हैं। हमारी तीनों सेनाओं के बहादुर जवान मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव सतर्क रहते हैं।